जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिव्या जीएस सेंटर। आज के इस वीडियो में हम 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का विचार देखते हैं। जो आज का विचार हो वह है कि मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। तो हमारे हौसले ज़िद्दी हैं और हम इन ज़िद्दी और हौसले के बल पे ही हम सफलता प्राप्त करेंगे, ये हमारे ज़िद है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में नंबर 1 पर कौन है। ऑप्शन हैं आपके ए बर्नार्ड अर्नाल्ड, बी एलन मस्क, सी जेफ बेजोस या डी मुकेश अंबानी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बर्नार्ड अर्नाल्ड। बर्नार्ड अर्नाल्ड, तो ये रहे आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड। ये और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं आपके एलन मस्क। थर्ड नंबर पे हैं आपके जेफ बेजोस। और जो अपने इंडिया के मुकेश अंबानी हैं, वो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में ये इकलौते भारतीय हैं जो टॉप 10 में हैं और ये हैं 9वें नंबर पे। इनकी कुल संपत्ति है $116 बिलियन पर ईयर। इनका जो इनकम है वो है इनका नेटवर्थ। और उसके अलावा जो फर्स्ट पोजीशन पे है बर्नार्ड अर्नाल्ड, इनका पर ईयर जो इनका नेटवर्थ है वो है इनका अब तक में सबसे ज़्यादा 223 बिलियन। इनका 223 बिलियन इनका नेटवर्थ है। वहीं एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क की नेटवर्थ है $195 बिलियन। और वहीं पे जेफ बेजोस की बात करें तो जेफ बेजोस थर्ड नंबर पे $194 बिलियन। मतलब आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन में सिर्फ $1 बिलियन का जो डिफरेंस है वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। फिर से देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है जिसने 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं आपके ए एनटीपीसी, बी अडानी ग्रुप, सी टाटा पावर सोलर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा प्राप्त करने वाली ये भारत की इकलौती कंपनी बन गई है। और इसके अलावा इसके अगर 10,000 मेगावाट की बात करें तो इसमें है आपके 7,393 मेगावाट का उत्पादन ये सोलर एनर्जी से करते हैं। वहीं पे 1,401 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन विंड से और 2,140 मेगावाट का उत्पादन सोलर एनर्जी से करते हैं। ठीक है, सोलर हाइब्रिड एनर्जी से। और उसके अलावा ये एनर्जी जो है वो 58 लाख से ज़्यादा घरों को, कितने घरों को, 58 लाख से ज़्यादा घरों को बिजली दे सकती है। साथ ही हर साल 2.1 करोड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से ये हमें बचाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एजेल। क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एजेल। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी और लीडिंग कंपनियों में से एक है जिसका बिजनेस भारत के कम में मत समझना, भारत के टोटल 12 राज्यों में इसका विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल का विकास कहाँ किया गया है। तो जो टी सेल है उसका विकास कहाँ किया गया है, इसके ऑप्शंस हैं आपके ए IIT खड़गपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT बॉम्बे या डी IIT कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी IIT
बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में इसका विकास किया गया है। अब बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो ये जो है आपके महाराष्ट्र में है। इसको जो ये जीन थेरेपी से रिलेटेड जिस सेल का विकास हुआ है, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल राष्ट्र को समर्पित की है। इसका विकास आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल के सहयोग के मतलब प्रयास से किया गया है। और इसका कार्य क्या है, जो T सेल्स होते हैं इनका काम होता है जो कैंसर सेल्स हैं उनको हटाकर मतलब या फिर कैंसर सेल्स के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है? ऑप्शन हैं आपके A कार्तिक आर्यन, B आयुष्मान खुराना, C कंगना रनौत या D सलमान खान। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा B आयुष्मान खुराना को जो है निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें यूथ आइकॉन की, तो इस चुनाव में तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पिछले चुनाव में किसको बनाया गया था? तो पिछले चुनाव में बनाया गया था आपके राजकुमार राव को। अब बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी आपके 19 अप्रैल से, और 19 अप्रैल से चालू होकर कितने दिनों तक चलेगी? तो टोटल 44 दिनों तक चलेगी। ये लंबी प्रक्रिया है। और इसका कितने चरणों में होगा? तो अगर कोई पूछे कि कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये होने वाला है आपके 7 चरणों में। ठीक है, इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो वोटों की गिनती होगी 4 जून को। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही देविका कौन है? ऑप्शन हैं आपके A एथलीट हैं, B AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, C क्रिकेटर या D अभिनेत्री। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका B सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर? तो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसको किसने लॉन्च किया है? तो भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका को लॉन्च किया गया है। और ये जो है सबसे पहले इसका विकास मतलब इस टाइप के जो रोबोटिक इंजीनियर का विकास USA में किया गया था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था डेविन। इसी की प्रेरणा से इंडिया में इसका विकास हुआ है। यह ओपन सोर्स प्रोजेक्ट केरल के एक 21 वर्षीय युवक का जुनूनी प्रोजेक्ट है। यह आपके दिए निर्देशों का पालन हेतु मशीन लर्निंग लैंग्वेज और प्राकृतिक भाषा संस्करण का मतलब दोनों भाषाओं से इसका लाभ उठाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या था? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या था? तो जो ऑटिज्म विश्व जागरूकता दिवस का विषय, इसके ऑप्शन हैं आपके A ऑटिस्टिक आवाज़ों को अडल्ट बनाना, B वयस्कता की ओर संक्रमण, C सभी के लिए समावेशी बुनियादी शिक्षा या D सहायक तकनीकें सक्रिय भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A ऑटिस्टिक आवाज़ों को एडल्ट बनाना। इसके बारे में देखते हैं तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर हर साल कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनकी विचारधारा को बढ़ावा देता है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया। इस दिन सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया और सार्वजनिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। 2024 की थीम थी ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की आवाज़ों को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे समाज में औरों के समान सम्मान, भागीदारी और अधिकार का आनंद ले सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A ऑटिस्टिक आवाज़ों को एडल्ट बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में खोजा गया है? ऑप्शन हैं आपके A काराकल बंदरगाह, B पारादीप बंदरगाह, C कांडोला बंदरगाह या D कोच्चि बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B
पारादीप बंदरगाह को शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में खोजा गया है। बात करें पारादीप की, तो पारादीप कहाँ है? आपके उड़ीसा में। अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा है, तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी आपकी भुवनेश्वर। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुबर दास। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह के रूप में कांडोला में डायनाल बंदरगाह प्राधिकरण से आगे निकल गया है। और इस बंदरगाह की स्थापना अगर कब हुई थी पूछा जाए तो हुई थी 1962 में, और 1962 में इस बंदरगाह की स्थापना हुई थी और 1966 में ये भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पारादीप। अगला क्वेश्चन देख। 8वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में चर्चित कैलिस्टो क्या है? ऑप्शन है आपके ए बृहस्पति का चंद्रमा, बी शनि का चंद्रमा, सी आक्रामक नक्षत्र, या डी प्राचीन प्रारंभिक तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बृहस्पति का चंद्रमा। कैलिस्टो क्या है? तो बृहस्पति का चंद्रमा है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम O3 भी कहते हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक ब्रह्मांड के चमत्कार का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में खबरों में रही जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? नाम याद रखिएगा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ऑप्शंस हैं आपके ए अंगोला, बी जाम्बिया, सी कांगो, या डी रवांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कांगो। कांगो की जो है ये जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। बात करें कांगो की, तो कांगो ये रहा मैप में कांगो। कांगो है आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का जो मिडिल क्षेत्र है वहाँ की एक कंट्री है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब ये दूसरा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है अल्जीरिया, और सेकंड नंबर पे है आपका कांगो। कांगो की राजधानी है किंशास। राष्ट्रपति हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी, और प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो इन्होंने लिया है जीन मिशेल सामा लुकोड़े के बाद ये वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तुलिका पूर्व में क्या थी ये? तो ये पूर्व में थी वहाँ की योजना मंत्री। और इनके बारे में और जान लेते हैं कि तुलुका पूर्व में योजना मंत्री थी। उन्होंने लुकोंडे के पद से ठीक 1 महीने बाद पदभार ग्रहण किया था, जो उनका पूर्व पद था योजना मंत्री का, जिस पर वह 3 साल तक रही। इनका प्रधानमंत्री बनना कांगो की राजनीति में लैंगिक समानता और प्रतिनिधि की दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कांगो। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में किस देश में 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे हैं? ऑप्शंस हैं आपके ए पेरू, बी बोलीविया, सी गुयाना, या डी चिली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गुयाना। गुयाना में हाल ही 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे गए हैं। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्सों के रूप में गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे हैं, जो उनकी भागीदारी में एक नए चरण का प्रतीक है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने गुयाना दूतावास के लिए एक टीम की शुरुआत की है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके पैक्स में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। यह मूल संस्था सहयोग के माध्यम से गुयाना के साथ सशक्तिकरण को मजबूत करने की भारत की विविधता को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुयाना। गुयाना को जो है भारत ने 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे हैं। ठीक है, जाने से पहले आज का सवाल,
कि हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने पर कहाँ जश्न मनाया है? ऑप्शन हैं आपके ए ब्रुसेल्स, बी बेल्जियम, सी वाशिंगटन या डी वेनेजुएला। तो आप लोग को इसके बारे में जितना भी पता है आप लोग पूरे डिटेल के साथ इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम डेली ऐसे वीडियोज़ के साथ आपस में कनेक्ट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।